डायरेक्ट वेरिएशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? सब समझ आ गया? आज हम इनवर्स वेरिएशन करेंगे। इनवर्स जो है वो डायरेक्ट का उल्टा, इनवर्स का जैसे मीनिंग ही उल्टा होता है इनवर्स का। तो जैसे उसमें हम रेशो निकालते थे, इसमें हम उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये इनवर्स वेरिएशन कौन से केसेस में लगती है? जिसमें एक चीज बढ़ रही है, मान लो क्या हुआ, आवाज ठीक नहीं आ रही? ओके। इनवर्स वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का उल्टा होता है। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी उसकी कॉस्ट भी बढ़, पैसे भी उतने ज्यादा लगते जाएंगे। इसमें उल्टा है। जैसे मान लो एक आदमी एक काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, अगर 2 आदमी लग जाएंगे तो वो उस काम को 1 घंटे में पूरा कर देंगे। तो ये उल्टा हो गया ना, नंबर ऑफ पर्सन्स तो बढ़ा दिया हमने, तो नंबर जो टाइम है वो कम होता जाएगा। तो ये इस केस में इनवर्स वेरिएशन है। इस केस में हम इनको रेशियो के बजाय इनको मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट इनका चेक करते हैं। फॉर्मूला मैं बाद में बताती हूँ, पहले हम एग्जांपल्स कर लेते हैं इस चीज के कि इनवर्स वेरिएशन लगेगा कब। इसी तरह से जैसे स्पीड और उसका टाइम का है, अगर हमें जल्दी कहीं पहुंचना होता है हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगता है ना, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम। ये भी एक इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? जैसे हम बाल्टी में पानी भर रहे हैं, अगर अगर पानी का फ्लो ज्यादा कर देंगे तो वो जल्दी भर जाएगा, है ना, टाइम कम लगेगा उसको भरने में। यस। हाँ, क्योंकि हमारी हमारी अपनी स्पीड कम होती है और अगर हम कोई व्हीकल का सहारा लेते हैं तो वो और जल्दी पहुंचाता है। यस। हाँ, अगर आप पैदल स्लो चलते हो, सिर्फ वॉक करके जाते हो या रनिंग करके जाते हो, उससे भी फर्क पड़ता है। वही बात है, स्पीड बढ़ा देते हो तो टाइम कम लगता है। जब हमें जल्दी जब हमने स्कूल में जल्दी पहुंचना है, टाइम पे हम लेट हो रहे हैं, फिर हम भाग के भी पहुंचते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं ना ताकि टाइम कम लगे। यस। आप क्या एग्जांपल दे रहे थे? हम्म। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब हमें कोई काम जल्दी से खत्म करवाना होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो अगर हम ज्यादा लोगों को लगा देते हैं काम करने पे तो वो काम जल्दी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स है इनवर्स वेरिएशन के। बोलो। हम्म। हाँ। हम्म। वही, मैन पावर बढ़ेगी तो काम जल्दी से होगा। हाँ, जैसे आप एक शोरूम में जाते हो, शॉप पे जाते हो, अगर शॉपकीपर एक ही है तो उसको सारे ग्राहकों को अटेंड करना होता है। अगर उसके पास मैन पावर ज्यादा होगी, ज्यादा लोग शॉप पे काम कर रहे होंगे, तो वो जल्दी जल्दी से उनका काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारे एग्जांपल्स थे इनवर्स वेरिएशन के। वेरी गुड, आपने खुद भी एग्जांपल्स दिए, दैट्स वेरी गुड। इसकी डेफिनेशन होती है, इफ टू क्वांटिटीज x and y vary with each other in such a manner that the product a into b remains constant and is positive, then we say that a and b vary inversely as each other, or a varies inversely as b and b varies inversely as b। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव से रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो अगर हम कहें कि इसकी हिंदी ये है कि a इंटू बी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब दोनों केसेस में a इंटू बी बराबर रहेगा। ठीक है। a इंटू बी, बी इंटू ए, ये दोनों बराबर रहेंगे। हम a1 a2 ले सकते हैं, a1 a2 b1 b2 चार क्वांटिटीज है। तो a1 इंटू b1 इज इक्वल टू a2 इंटू b2, ऐसा रहेगा। ठीक है। If two quantities A and B vary inversely as each other, then the ratio of any two values A is equal to the inverse ratio of the corresponding value of B। जो A's की रेशियो है वो B's की रेशियो के उल्टा हो जाएगा। जैसे पहले था ना, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 था, अब जो है A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B2 अपॉन B1 के, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम याद करने के लिए इस तरह से करते हैं कि a इंटू बी वो सेम रहेगा। जैसे मान लो आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं a और b की, जैसे पहले भी हमने टेबुलर फॉर्म में किया था ना, a और b की वैल्यूज दी हुई हैं, तो 1/2 वाले याद होंगे आपको। वन, a की वैल्यू
1 है तो B की 2 है, A की 2 है तो B की 4 है, तो इनकी रेशियो सेम रहेगी, 1/2 आएगी सबकी। ऐसे टाइप के किए थे ना। इस तरह से अगर इसका टेबल दिया हुआ है, A की वैल्यूज दी हुई हैं और B की वैल्यूज दी हुई हैं, तो उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। मतलब A इंटू बी, अब हमने अपॉन नहीं करना, A इंटू बी करना है। ये चीज समझ आ गई। जैसे मान लो A की वैल्यू है 8 और B की है 32, अगली वैल्यू है A की 16 है और B की भी 16 है। पहले तो हम करते थे ना 8/32 और 16/16, इनको कैलकुलेट करके चेक करते थे कि बराबर आ रहा है रेशो। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन है, नहीं तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहली है 8 और नीचे 32, दूसरी है 16 और नीचे 16 B की वैल्यू। तो हम इनका प्रोडक्ट देखेंगे, 8 इंटू 32 इज इक्वल टू 16 इंटू 16। अब 8 इंटू 32 करो कितना आता है, 256, और 16 इंटू 16 करो तो वो भी 256। फिर अगली वैल्यू अगर दी हो 256 और 1, अब फिर से इनका प्रोडक्ट भी 256। अगर अभी पहले 8 ऊपर था नीचे 32 था, अगर इसकी जगह 32 ऊपर हो और 8 नीचे हो तब भी इनका प्रोडक्ट सेम है। 32 इंटू 8 करो तो ये भी 256 आ रहा है। तो सब केसेस में ये आंसर, इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो आपने मेन मतलब याद ये करना है डायरेक्ट और इनवर्स में, क्योंकि आपको अभी तो मैं एक्सरसाइज अलग अलग करवा रही हूँ। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपके दिमाग ने पहला काम ये करना है, पता करना है कि यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन हो रही है या डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है तो मान लो क्वांटिटीज है और उनकी वैल्यू है, तो क्वांटिटीज की रेशो और उनकी वैल्यू की रेशो सेम होनी चाहिए। और अगर इनवर्स वेरिएशन वाला केस बन रहा है तो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट और उनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट, ठीक है, दैट शुड बी सेम। उसमें अपॉन है, इसमें इनटू है, बस इतनी सी बात याद रखें। मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, आपको पहला एग्जांपल दिया है। वैसे क्वांटिटीज और वो इनवर्स का है नहीं एग्जांपल, जस्ट मैंने आपको बताया है कि उसमें जैसे मैं ए बी लेके चलती हूँ, चलो उसमें था। हाँ ऐसे ले लेते हैं, हाँ हाँ ऐसे कर लेते हैं, A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 के बराबर होना चाहिए। पहले था A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। अब इनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, पहले अपॉन था अब प्रोडक्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर नाउ? पहले मैं आपको कह रही थी ना कि रेशो रेशो निकालते जाओ, अब मैं कहूंगी इंटू इंटू करते जाओ, ठीक है। अब एक और टेबल दिया हुआ है, ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 8, तो क्या होगा प्रोडक्ट 72। फिर ए की वैल्यू 18 और बी है 4, फिर A2 है, B30 60। अब ये अलग हो गया इसका, बस हम यही स्टॉप कर देंगे। अगर हमारी एक भी वैल्यू वेरी कर गई तो हम स्टॉप कर देंगे और कहेंगे कि ये इनवर्स वेरिएशन नहीं है। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह का ही। ए की वैल्यू 2, बी की 40, बाकी बच्चे भी कर रहे हैं ना। अब ए की जगह 16 और बी की जगह 5। आप बेटा इनको मल्टीप्लाई कर करके चेक कर रहे हो आप, पहले अपॉन कर रहे थे ना डायरेक्ट वेरिएशन में, अब इनवर्स में आपने इंटू इंटू करके मल्टीप्लाई करके देखना है। 2 इंटू 40 80 आ गया, फिर 16 इंटू 5। क्या बेटा? ए की वैल्यू, ए की जगह देखो ये टेबल बना हुआ है, ए एक लाइन में ए की वैल्यूज है, एक लाइन में बी की वैल्यूज है, ठीक है। ए और बी आपस में इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, तो अब इनका ए इंटू बी जो करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हर केस में सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आएगा तो हम कहेंगे हाँ ये इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। अब ए के सामने 2 है और बी के सामने 40 है, तो मल्टीप्लाई करो 2 को 40 से, कितना आया 80। अब ए के आगे है 16 और बी के आगे है 5। यस। फिर ए की जगह 8 और बी की जगह 10। यस। अब ए 4 और बी 20। अब हमने सारे केसेस में ये इसको कैलकुलेट किया तो हर बार सेम आंसर आ रहा है 80, है ना। तो इसका मतलब ये सारे इनवर्सली वेरी कर रहे हैं। दिस वेरिएशन इज इनवर्स, ठीक है। ये समझ आ गई? ओके। अब इसी में ही ना एक फिलअप्स भी आ सकते हैं, जैसे ए और बी का कॉलम बना हुआ है, ए के सामने 8 है और बी के सामने 10 है, तो क्या आया 80। अब ए के सामने 2 है और बी दिया ही नहीं हुआ, तो बी क्या होना चाहिए? हाँ, ए की जगह 2 है तो बी क्या होना चाहिए? आप लोग म्यूट कर लो फिर आपको आवाज आएगी। अगर ए हम 2 लेते हैं तो बी क्या होना चाहिए? अभी आपने 8 इंटू 10 80 किया,
तो अगर एक a जो है वो 2 है तो b क्या होना चाहिए? a 2 है तो b क्या होगा? 80 बनाने के लिए 2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से अगर b 20 है तो a क्या होगा? 4। वेरी गुड। फिर a 5 है तो b क्या होगा? 16। शाबाश। a 1 है तो b क्या होगा? 8। यस। अब a 16 है और b 4 है। अगला क्वेश्चन है ये। a 16 है और b 4 है, तो आपने मल्टीप्लाई करके 64 निकाल लिया। a 32 है तो b क्या होगा? 2। शाबाश। a 8 है तो b क्या होगा? ओके। अब इसको चेक करो कि a 128 है और b 0.5। a है 128 और b की वैल्यू है 0.5। ओके। कन्हैया आपका क्या आया? ओके। कन्हैया और सिंपी आपका भी आ गया 64। 128 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो। 128 इंटू 5/10 कटिंग करके कितना आ रहा है? आ गया सबका 64। सो अब आपको टेबल भी बनाना आ गया। अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। ये जो था ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया था ये वाला एग्जांपल। अब सबको क्लियर हो गया, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है ना? अब हमारा क्वेश्चन है, if 52 men can do a piece of work in 35 days, in how many days 28 men will do it? अब men जो है वो 52 हैं और 28 और नंबर ऑफ डेज 52 men can do a piece of work in 35 days. In how many days 28 men will do it? अब आपने किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? नो। यस। आपने men को days से मल्टीप्लाई करना है। 52 इंटू 35 a इंटू हाँ हाँ नहीं 28 आदमी कितने दिन में करेंगे? हाँ, तो men को days से मल्टीप्लाई करोगे। 52 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, बल्कि डायरेक्ट वेरिएशन से भी इजी है ये फॉर्मूला। अब आप x की वैल्यू निकाल लो। 52 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स। 28 इंटू एक्स दोनों को इक्वेट करो और x निकाल लो। हमें x चाहिए ना, तो 28 को दूसरी साइड जाके डिवाइड करो। 28 इंटू 35 इज इक्वल टू 28 इंटू एक्स। तो जब आप x निकालोगे 28 को लेफ्ट साइड पे जाके उससे डिवाइड कर दो। 52 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 28। हाँ, आंसर ना निकालो, आप कटिंग कर लो इनकी, बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर 28 से डिवाइड करो, लंबा काम कर रहे हो आप 50। हाँ, वैसे ऐसे ही करना है, लेकिन कटिंग से काम इजी हो जाता है। हाँ जी बोलो। आप फिर वही गलती कर रहे हो ना, आप मेहनत इतनी क्यों कर रहे हो? आपका काम इजीली हो जाएगा। 52 इंटू 35 अपॉन 28। तो 28 जो है वो 7 के टेबल में कट रहा है। 7 4 जार 28 और 35 भी 7 के टेबल से कट रहा है। 7 5 जार। अब 4 जो है वो 52 काटो 4 से। आपको टेबल्स आते हैं ना? 13 13 बस ऊपर 13 इंटू 5 कितना होता है? हाँ 65 बेटा। टेबल्स याद करो अपने। हाँ, तो ये ज्यादा इजी है ना? ये ज्यादा इजी है ना, बजाय इसके कि पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो। हाँ, उनकी आपस में कटिंग करके तो आपको उतनी मेहनत कम करनी पड़ेगी ना कैलकुलेशन में, क्योंकि अब आप मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे, वो लंबा काम है। हम्म अब 4 से 52 को काट दो। बस अब ऊपर 13 और 5 दो रह गए, उनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। नीचे तो सब कट गया ना, नीचे वाला नंबर कट गया। 28 फिनिश हो गया। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If 56 men can do a piece of work in 42 days, how many men will do it in 14 days? Okay, wait. इसमें ज्यादा लंबा नहीं है, फटाफट हो जाना चाहिए। नहीं, 56 men can do a piece of work in 42 days. How many men will do it in 14 days? सिंपी, आपका नेटवर्क आज स्लो है क्या? कितना आया? नहीं, 56 men can do it in 42 days. तो 56 into 42 is equal to 14 into x. 14 को इधर लाके डिवाइड कर दो। 14 का टेबल आता है आपको, तो देखो 14 किसी से कट रहा है? 56। हाँ 7 से भी कट रहे हैं। यस, हाँ 7 से काट लो। हाँ
फिर 2 से 6 फिर से कट रहा है, 2 से 6 फिर से कट रहा है। अब क्या बचा आपके पास? 56 इंटू 3 बचा। 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? 42 की 14 से कटिंग कर ली ना आपने। बेटा 14 से 42 काट दिया ना आपने। हाँ ठीक है। दोनों दोनों में से एक बारी में एक को काटोगे, या तो 42 को काटो या 56 को काटो। एक बारी। हाँ हाँ हाँ, चल जाते, लेकिन उनको नहीं याद था तो 2 से काट दी, कोई बात नहीं। उन्होंने 7 लगा लिया, कोई बात नहीं। 14 सीधा नहीं लगाना आ रहा था तो 7 से काट दिया, तब भी ठीक है। लेकिन फिर 2 से फिर से काट। आप अपने हिसाब से कटिंग करके बताओ। अरुणा, आप अपने हिसाब से कटिंग करके बताओ मुझे। 56 इंटू 42 अपॉन 14 कटिंग करके क्या आएगा? ठीक है। बस। 14 इंटू 56 तो करना ही नहीं था, वो गलत कर दिया ना हमने। 56। ओके। फिर आ गया ठीक। हाँ, आप मल्टीप्लाई बोल रहे हो ना, डिवाइड किया आपने। हाँ ठीक है, आ गया। बस ठीक। हाँ, तभी मैं कह रही थी कि गलत कर रहे हो। ठीक किया आपने। चलो अगला क्वेश्चन करें। पहले हम इनकी ना, पहले रेशियो की ही प्रैक्टिस कर ले, ये मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस। हाँ, बोलो। 8 टाइम्स किसको काट रहे हो? अच्छा हाँ ठीक है। फिर 2 को 8 से काटो। 2 4 जार 8। 4 को 42 से मल्टीप्लाई करो, तब भी 168 ही आएगा। आप दोनों इकट्ठे बैठे हुए हो? ओके, अब क्लियर हो गया है। फिर आप इकट्ठे दोनों एट ए टाइम क्यों बोलते हो बेटा? बारी बारी से बोला करो, ठीक है? दोनों बोलते हो तो समझ ही नहीं आता, तभी शोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शालू साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 kilometers per hour. It takes her 20 minutes to reach the school. If she wants to reach her school in 15 minutes, what should be her average speed? शालू अपने स्कूल जाती है, उसकी एवरेज स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको 20 मिनट लगते हैं स्कूल में पहुंचने के लिए। अगर वो 20 की जगह 15 मिनट में पहुंचना चाहती है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 144 कैसे? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको 20 मिनट्स लगते हैं, तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। 15 इज इक्वल टू एक्स, 50 इंटू एक्स। 15 इंटू एक्स। 15। 15 जो है उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 12 को 20 से। तो 12 इंटू 20। हाँ, उसको 15 से डिवाइड कर दो। आ गया? यस, 16 राइट आंसर। 16 ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर। अब अगला क्वेश्चन है। 1000 सोल्जर्स इन ए फोर्ट। बेटा एक बात बताओ, आपको डायरेक्ट और इनवर्स में फर्क पता चल गया? तो इसमें मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला ही समझाया कि a इंटू बी शुड बी सेम। पहले था a अपॉन b। हाँ हाँ, क्यों किया? रीजन बताओ क्यों किया? नहीं, इजी लगा नहीं, इसलिए थोड़ी ये लगाना भी इजी लगा। ये फॉर्मूला क्यों लगाया गया? ये कौन सी वेरिएशन है? डायरेक्ट है या इनवर्स? इनवर्स। क्यों है इनवर्स? आपका क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन को समझो, फिर डिसाइड करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। जब आप दूसरा स्टेप ये हो गया कि आपको ये पता चल गया कि ये इनवर्स वेरिएशन है, फिर आपने सोचना है कि इसमें मैंने मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? इनवर्स वेरिएशन क्यों है अभी तो मैंने ही बता दिया, इनवर्स वेरिएशन है, लेकिन आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ के आपको। हाँ 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 हाँ, वो तो आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगता है। मेरे को कटिंग करके ज्यादा इजी लगता है, आपको मल्टीप्लाई करके लगता है तो वो कर सकते हो। लेकिन कटिंग जो है इसलिए बेटर है, उसमें टाइम कम लगता है। हाँ, कोई क्वेश्चन जैसे मल्टीप्लाई करना इजी है तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। जिसमें ज्यादा लंबा काम है मल्टीप्लिकेशन का, तो फिर मैं कहूंगी कि आप कटिंग करके ही करो। आपको आती तो है ना कटिंग करनी? कटिंग जो है ना सिर्फ इजी करने के लिए, अपना काम आसान करने के लिए कटिंग करी जाती है। नहीं तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप कटिंग करके फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है? ओके, आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप लगा सकते हो। जैसे ये तो छोटा ही था ना, मल्टीप्लाई करके बड़ा इजी हो गया काम। अब पिछला क्वेश्चन था 28 52 35 वाला, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। जब आप 52 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे उसमें टाइम लगेगा, फिर उसको 28 से डिवाइड करोगे वो भी टाइम लगेगा। अगर आप कटिंग कर लेते हो तो सीधा सीधा ही आता है। हाँ, चलो आप जो मेथड आपको इजी लगता है आंसर ठीक निकाल के मुझे, ठीक है? अगर आपका सेटिंग हुई हुई है अभी, मल्टीप्लिकेशन इजी है, तो आप बेशक वो मेथड लगा लो, ठीक है? ओके, अगला क्वेश्चन करें आप। 1000 soldiers in a fort
had enough food for 20 days, but some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25 days. How many soldiers were transferred? 1000 सैनिक थे एक किले में और उनके पास 20 दिन का खाना था, लेकिन उनमें से कुछ लोग दूसरे किले में चले गए, तो अब उनका फूड 25 डेज चला। तो कितने लोग वहां से चले गए थे? पहले तो आप ये बताओ कि 25 डेज कितने लोगों ने खाया होगा, पहले ये निकाल लो, फिर जितने लोगों ने खाया है उसको 1000 में से माइनस कर दो, तो उतने सोल्जर्स जो हैं वो ट्रांसफर हो गए। अब करो आप। ओके ओके 1000 soldiers in a fort had enough food for 20 days, but some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25 days. How many soldiers were transferred? Yes. क्या 1000? 1000 soldiers had enough. नहीं, 20 को 25 से क्यों करोगे? मेरी बात सुनो, 20 को 25 से क्यों करोगे? 20 भी देना है, 25 भी देना है। हम तो नंबर ऑफ सोल्जर्स को डेज से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 1000 सोल्जर्स के पास 20 दिन का खाना था। 25 दिन कितने लोग खा सकते हैं, आपने ये पता करना है पहले। कैसे निकाला? क्या नहीं बताओ कैसे किया, बताओ तो। बताओ बेटा आंसर क्या है, आपने कैसे किया ये भी तो बताओ ना, बिना फॉर्मूले के भी किया तो बताओ। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ नहीं 25% क्यों हटा दिया? 1000 लोग। हाँ ऐसे परसेंट कहाँ से आ गया बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में परसेंट तो है ही नहीं। हमें क्या पता कितने परसेंट है, ये अपनी मर्जी नहीं ना चलानी है मैथ्स में। परसेंट आपको कैसे पता कितने परसेंट लोग चले गए या कितने परसेंट रह गए? हमारा सिंपल सा फंडा है कि 1000 लोगों ने अगर खाना है तो 20 दिन तक वो खाना चलता है, ठीक है? तो 1000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ओके, और जो आएगा उसको 25 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारी इक्वेशन बन रही है 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स। मैं जो 2 दिन से 3 दिन से आपको फॉर्मूले सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप परसेंटेज कहाँ से ले आए इसमें? आप फॉर्मूला क्यों नहीं सीखना चाह रहे? इतना इजी काम है ये। 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करो और उसको इक्वल टू 25 इंटू एक्स है, तो एक्स को वहीं छोड़ के 25 इधर आके डिवाइड कर। 20,000 कैसे? हाँ हाँ 20,000 20,000 करो कितना आया? 20,000 को 25 से कटिंग करो, डिवाइड करो, जो भी करना है करो। आप कह रहे थे मैं कटिंग नहीं करता, मेरे को ऐसे इजी है, तो फिर आंसर तो बताओ ना। नहीं हो रही कटिंग? 20,000 को 25 से डिवाइड करना तो मुश्किल नहीं है। अब आपको डिवाइड करने में इतना टाइम लग रहा है, आप सीधा कटिंग कर लो। 25 4 आर 100 होता है ना, 25 और 1000 की कटिंग करो 40 आ गया। 40 को 20 से मल्टीप्लाई करो 800 आ गया। अब 800 लोगों ने खाना 25 डेज तक खाया। पहले कितने थे? 1000। चले कितने गए? 1000 में से 800 माइनस करो, 200। सो आंसर इज 200। अब समझ आ गया अरुणा, कन्हैया? ओके चलो थोड़ा इनकी इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ, ओके? फटाफट आंसर आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कल हम कंटिन्यू करेंगे और ये वाले सम्स में से कोई भी मैं करवा के चेक कर सकती हूँ आपको आया कि नहीं, ठीक है? तो रिवाइज जरूर करके आना, रिवाइज जरूर कर, कोई बात नहीं, अब भी करोगे आप बेटा, घबराओ नहीं, अब भी करोगे आप लोग आए हुए दिन कितने हुए हैं अभी, है ना? हाँ तो आप करोगे, फास्ट भी करोगे, लगन होनी चाहिए अपनी काम करने। हाँ कोई नहीं, आप रेगुलर आओगे देखना, 2-4 दिन में ही आप जल्दी करने लग जाओगे, ठीक है? हाँ ये फर्क पड़ता ही है, पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ एक कहावत भी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। मैथ्स तो वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स बेटा वैसे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप कुछ टाइम नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। मैं भी अगर नहीं पढ़ूंगी पढ़ाऊंगी, मैं भी कुछ टाइम बाद मुझे भी भूलने लग जाएगा। इसके लिए तो हमेशा अभ्यास की जरूरत है, ठीक है? हाँ तो आप डेली आओगे, जब आप एक क्लास लगाते हो आप आसपास बच्चों को आवाज सुनते हो उनकी कि वो बच्चे ने तो कर लिया मेरा नहीं हुआ, तो आप वैसे भी थोड़ा कोशिश करके इसको फास्ट कर लेते हो, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ हर बच्चे को कि आप लोग